तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल कैरियर प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बहुत ही जादुई तरीके से आपको मैथमेटिक्स सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले जो मैंने रखा है आपके लिए वो मैथ स्पेशल में रखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। क्यों रखा है? कारण उसका ये है बेटा कि आपको ये पता लगेगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हो, कितना जल्दी हमें उड़ाना है। मैंने कहा था आपसे कि जादुई तरीके से मैथ सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए जादुई तरीके से करने का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड से पहले उड़ाना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको सभी को बेटा पता है कि आपका चहेता जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर होने वाला है आपका टॉपिक जो है आज का, वो है बेटा आपका PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें आपको सॉल्व कराने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और उन 20 क्वेश्चन को ही हमें बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। और आपको साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, कितना लेवल का है। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका एवरेज का है, ध्यान से इसको देखते हैं और कैसे हमें चुटकियों में सॉल्व करना है। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है आपका कि 10 kg, किग्रा मतलब केजी, बेहतर किस्म वाले चावल में 5 kg घटिया किस्म वाले चावल मिला दिया जाता है, तो बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें 85 रुपए और 46 रुपए है। मिश्रण का प्रति केजी औसत मूल्य ज्ञात करना है। किग्रा मतलब केजी। ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझना सवाल को उड़ाना कैसे। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं, एक बेहतर किस्म वाले हैं और दूसरे हैं घटिया किस्म वाले। ठीक है बेटा, ठीक है, जो बेहतर किस्म वाले हैं वो है आपके 10 kg बेटा, और जो घटिया किस्म वाले हैं वो आपके 5 kg। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है बेटा, अगर ऐसा सवाल कभी आए और वैल्यू अगर क्रॉस है, उन्हें लाइक है, तो केवल रेशियो बनाइए। तो यहां से 5 से कितना बनेगा बेटा 2, और 5 से कितना बनेगा बेटा 2, रेशियो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 बन गया। अब इसने कहा है बढ़िया किस्म वाले 85, कितना बेटा 85, 85, तो 2 kg और ये 1 kg मान के चलिए। तो अगर 85 पर केजी है तो इसका मतलब 170 रुपए क्या है, कोई डाउट तो नहीं है, 170 रुपए क्या आएंगे। और यहां से दूसरे जो है बेटा वो 46 है, तो इसका मतलब 1 kg अगर हमें 40 kg के मिल रहे हैं, 40 रुपीज के मिल रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 46 के। ठीक है, 46 के मिल रहे हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा 46 के। अब इनको हमें क्या कर देना बेटा, ऐड करना है। तो 0 और 6 हो जाएगा, 4 और 7 11, 1, और यहाँ से कैरी लगेगा 1, और ये हो जाएगा आपका 216। मतलब 216 रुपए के हमें वो मिले हैं, लेकिन हमें औसत मूल्य बताना है, औसत मतलब मिक्स बताना है। तो इसका मतलब दोनों टोटल जो थे बेटा वो हमारे थे कितने, 3 kg थे। कितने थे 3 kg। 3 का यहाँ पे बेटा हम डिवाइड दे देंगे आसानी से। जब हम डिवाइड देंगे 3 सत्ता 21 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 72, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ठीक है। बात आई समझ में? अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ और देखेंगे बेटा कि दूसरे क्वेश्चन को हमें कैसे उड़ाना है। देखो, ठीक है, ये तीसरा आ गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बारी वाली और वाला क्वेश्चन है, जो कि टाइम एंड वर्क का है, काफी सिंपल है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेनी बेटा। देखो सवाल है आपका कि पूजा, नेहा और मनोज क्रम से 16, 22 और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस, देखो यहाँ पे किल लिखा हुआ है, ये आपका दिन है, सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, और पेन और कॉपी साथ रखिए, साथ के साथ लिखते चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। ठीक है, और समाप्त होगा। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में? अब देखो सवाल को करते हैं सॉल्व, चुटकियों में सॉल्व करना है सवाल। चुटकियों में क्या करना, उड़ाना। देखो पहले तो व्यक्तियों के नाम लिखिए सबसे पहले। एक तो है बेटा पूजा, ठीक है, दूसरा है आपका बेटा कौन है, नेहा, और तीसरा है बेटा आपका मनोज। ठीक है, ध्यान से समझना सवाल को, सवाल है कुछ नहीं। ये जो सवाल है बेटा, ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए कौन कितने दिन में कर रहा है। ये कर रहा है बेटा आपका 16, ये कर रहा है बेटा आपका 22, और ये कर रहा है बेटा आपका 20। ठीक है, अब इनका लेना है बेटा एलसीएम, और एलसीएम लेना होता है बहुत आसान। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको एलसीएम जल्दी लेना है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि क्रॉसेबल वैल्यू किससे है ये। ठीक है, तो 2 से सभी क्रॉसेबल वैल्यू, तो यहाँ बचेगा आपका 11 और यहाँ बचेगा कितना बेटा आपका 10, 110 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 880 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। अभी आप आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब चैप्टर में सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो 16 का इसमें डिवाइड देंगे,
तो ये आ जाएगा आपका 55। डिवाइड आप दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस केस में देंगे बेटा डिवाइड, तो ये जाएगा आपका 40 टाइम, ठीक है। और 20 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 44। और डिवाइड देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने कहा है सवाल में कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को समझना कि यदि नेहा और मनोज दोनों पूजा की मदद हर दूसरे दिन करते हैं, तो देखो ध्यान से समझना, 3 दिन से ही मैं आपको समझा दूंगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो इसका मतलब मदद कौन कर रहा है, नेहा और मनोज। इसका मतलब पूजा डेली वर्क कर रही है, पूजा डेली वर्क कर रही है, ठीक है। हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन का मतलब है कि नेहा और मनोज, बेटा नेहा और क्या, मनोज, दोनों इसकी हेल्प कर रहे हैं दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन फिर पूजा करेंगे, चौथे दिन फिर पूजा की हेल्प करेंगे बेटा नेहा और कौन, बेटा मनोज। बात है कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बारी बारी का मतलब ही यही है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा ध्यान से कि पहले दिन यहाँ सॉल्व करा देते हैं, काफी स्पेस है हमारे पास यहाँ पे। देखो इसका मतलब पहले दिन अकेला करेगा बेटा, कौन करेगा, पूजा करेगी, ठीक है। कितना, 50 टाइम। देखो ये एक दिन का वर्क होता है सबका, 55 कितना हो जाएगा बेटा, 55 55 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन नेक्स्ट डे, ये भी अपने आप में तो एक दिन होगा, तो दूसरे दिन पूजा, नेहा और मनोज, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, यहाँ से आ जाएगा बेटा ये 9, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका ये 4 और 4 8 और ये 5 13, 139 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे दिन में हो जाएगा 139 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल 2 डेज में जो वर्क हो रहा है वो हो कितना रहा है बेटा, यहाँ से ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। बात आई कि नहीं समझ में, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से समझना, यही है, ये बारी बारी वाले सवाल ना कई बार आ चुके हैं और हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहाँ से अब आपको देखना है कि टोटल वर्क है कितना बेटा, टोटल वर्क है हमारा यहाँ पे 880, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो डिवाइड जाएगा वो जाएगा बेटा, पहले तो हम देते हैं 7 टाइम, कितने टाइम जाएगा बेटा, 7 टाइम, 7 टाइम डिवाइड जाएगा, ठीक है। 7 टाइम डिवाइड जाएगा तो 7 का मल्टीप्लाई करके हमें ये पता चल जाएगा कि यहां से जो कंडीशन है वो क्या बनेगी। लेकिन अगर कभी भी डिवाइड ज्यादा चला जाए, जैसे आपको लगे कि 200 के आसपास वैल्यू, तो एक ट्रिक बताता हूं, तो आपको छोटी सी ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ 200 के आसपास है और ये कितना है बेटा आपका, ये है सिंपल सा आपका है 880। तो 200 से भी अगर 4 बार हम मल्टीप्लाई करते तो 800 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 बार सीधा सीधा जाता, तो अगर मैं 4 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो 4 का यहाँ पे करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 8 डेज, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 डेज आ जाएगा। और 4 चक 16 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 4 नाम 36 और 1 37, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 4, और ये आ जाएगा 4 नाम 36 हो गया, 4 और 3 ये हो जाएगा 776 हो जाएगा। कितना हो गया, मतलब 8 दिन में ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो बचा है उसके लिए अगर हम एक बार और कंडीशन लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी। तो अब हमारा जो काम खत्म होगा, ध्यान से समझना, हमारा जो काम खत्म होगा अगले दिन में, अगले 9वें दिन में 55 काम और हो जाएगा बेटा। अगर 55 काम यहाँ पे हुआ तो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ से 12 और 1 13 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 831। 9 दिन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बात आएगी बेटा कौन सी, 10वें दिन की। 10वें दिन की जो बात आएगी उसमें जाके आपका काम कंप्लीट होगा, इस वजह से आपका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर टाइम आपसे नहीं पूछा, पर्टिकुलर ये पूछा है कि कौन से दिन जाके खत्म होगा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते। अब तुरंत सवालों को सॉल्व करना, अब इतना टाइम नहीं देना। अब ये थोड़ा लेंथी सवाल था तो हमें टाइम भी लगा इसको आपको समझाने में। अब देखो बेटा सवालों को उड़ाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले सवाल को पढ़ते, एक वीआईपी बैग जिस पर 20% की छूट थी, अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसे नकद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली। यदि उसने 2208 में भुगतान किया तो बैग पर टैग मूल्य कितना अंकित था। ध्यान से देखना, तुरंत उड़ाना। देखो सबसे पहले लिखते बेटा यहाँ पे 20% को नर्सरी क्लास का बच्चा ही बता देगा कि 1/5 होता है सर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट है। 8% बेटा आपका हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, ये बच्चा ही बता देगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब उड़ाना कैसे। ध्यान से देखो, यहाँ से ये बचेगा कितना, 4/, कितना बचा 5, और यहाँ से कितना बचा बेटा 23/, कितना बचा यहाँ पे 25, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब देखो सामने कितना था, 2208 था, 2208 था। सबसे पहले छोटे डिजिट से क्रॉस कीजिए जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा बेटा, ठीक है।
2 बचा, 4 पंजे फिर 20 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? यहाँ से 23 से काटेंगे तो ये 23 दूना 46 हो जाएगा और 23 चौका 92 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना था आपका बेटा 125, तो 24 गुणा हम कर देंगे बेटा 125, और आप जानते हैं बहुत ही आसान मल्टीप्लाई है, जो कि आपका आ जाएगा 3000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? 100% 2400 हो गया और 25% जो होगा वो आपका 600 हो जाएगा, सीधा सीधा हो गया बेटा। ठीक है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब उड़ाना है, अब उड़ाना है सवालों को। और बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन लेने में और सिलेक्शन ना लेने में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, आपकी सोच का। अगर आपने सोच लिया कि अभी हमें एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, तो समझ लेना बेटा आपका सिलेक्शन हो गया। और आपने अगर ये सोचा कि सिलेक्शन बाद में ले लेंगे, अगली बार जॉब आएगी तब ले लेंगे, तो कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। अपने अंदर आग लगाओ कि हाँ कि हमें सिलेक्शन लेना। देखो सवाल उठता कैसे, देखो ये कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? सिंपल है, देखो उड़ा दो। मतलब जो पैसा उधार लिया था वो 27 था और अमाउंट कितना हो गया 64 हो गया। देखो उड़ा दो सवाल। ऐसे सवाल को तो यार चुटकियों में उड़ाना है, मात्र 10 सेकंड का। देखो 27 था प्रिंसिपल, ठीक है, और उधार लेने के बाद उस अमाउंट के साथ वो बना कितना बेटा 64 बना, बना कि नहीं? 3 साल, कुछ नहीं करना, 3 साल है तो क्यू रूट देखिए, 3 साल है तो क्यू रूट देखिए, क्यू रूट भी आसान है आपका। क्यू रूट देखिए क्या है, देखो ये कितने का क्यू है बेटा 3 का, और ये कितने का क्यू है बेटा 4 का। देखिए कितना ज्यादा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पर 3 पर, और आपको पता है 1/3 होता है आपका 33 से 1/3। ये तो बच्चों का खेल भाई, ये तो सिंपल सा है। ऐसे सवाल को भी अगर आप टाइम देने लगे तो कुछ नहीं, देखो उड़ गया क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। ये सवाल काफी सिंपल, टेंशन नहीं लेनी। और एक चीज और, दोनों सवाल में जो फ्रैक्शन है ना वो सेम है, टेंशन ही नहीं लेनी, दोनों सवाल में फ्रैक्शन सेम है। देखो ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य ₹500 वाली एक मेज को 2 क्रमांक छूटों क्रम से 8% और 25% पर क्रय किया, उसने परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए और मेज को 500 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ? सिंपल है, देखो बेटा पहले समझ लो, कुछ नहीं है बेटा, पहले मूल्य कितना है 500, ठीक है, पहला परसेंट कितना है 8%। आपको तुरंत बताया मैंने 8% का मतलब 2 बट्टे कितना बेटा 25, तो बचा कितना 23/25, 23 बट्टे कितना बचा 25 बचा, कुछ तो नहीं है। दूसरा देखो बेटा कितना 25%, मतलब 25% होता है बेटा आपका 1 बट्टे कितना होता है 4 होता है, तो 1/4 होता है, तो बचा कितना 3/4। ठीक है कि नहीं? ये हो गया 100 से गया 2 जीरो, भाई 25 चौक 100 से गया 2 जीरो, और यहां से ये आ जाएगा बेटा 15, तो ये हो जाएगा 23 गुणा कितना हो जाएगा बेटा 15, और 15 का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर लोगे बेटा, चुटकियों में कर लोगे, बच्चों का खेल है मल्टीप्लाई करना, तो इसका तो 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 आया, 4 लगा, और 15 29 और 34। अब एक चीज समझना, इसने 32 रुपए और खर्च कर दिए हैं, तो 32 और जोड़ लो बेटा, कुछ नहीं है, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 377। अब बचा कितना 500 से बचा कितना 123, आंसर आ गया। बचा कितना 123, आंसर आ गया। चुटकियों में होने वाले सवाल है बेटा, ऐसे ही तो उड़ाना है, ऐसे उड़ाना। देखो इसकी ये बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, देखो कुछ नहीं सवाल में, देखो एक चीज और, इस सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्या है कि सभी ऑप्शन में हमारा यहाँ पे पाई है, घबराना नहीं है, सभी ऑप्शन में पाई है, क्योंकि पाई की वैल्यू के साथ ही आपको ऑप्शन दिए गए थे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या है बेटा सवाल में, समझना ये है देखो कि एक धातु को 3 गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 6 और 8 है को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, सरफेस एरिया आपसे पूछा है, सरफेस एरिया आपको बताना। देखो ध्यान से, पहले कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। पहले की त्रिज्या कितनी है 1 का क्यों कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम 4, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है बेटा वॉल्यूम होता है, तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, बाद में जब बड़ा आर जो बनेगा, इन तीनों को जोड़कर, अगर मैं तीनों का इतना इतना ले लूं यहां पर, तो तीनों को जोड़कर जो बनेगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यू बनेगा। तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो जाता, तो इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों में इसकी जरूरत क्या है बेटा, कुछ नहीं है, तुरंत कर देंगे। देखो पहला कितना था 1 का क्यू कितना बेटा 1, ठीक है, दूसरी त्रिज्या कितनी है 6 का क्यू कितना हो जाएगा बेटा 216 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका, तीसरा है आपका 8 का क्यू हो जाएगा 500 बार। अब ये मत कहना कि सर ये क्यों नहीं आते, यार क्यों तो आने चाहिए, क्यों तो आने चाहिए आपको। देखो इन सबको टोटल कर देंगे, टोटल करना भी आपको आता है, 729 हो गया। 729 अब देख लीजिए, बड़ी जो आर बनती वो कितने का क्यू है, ये है बेटा आपका 9 का क्यू, 9 आ गया। अब कुछ नहीं करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्फीयर का बेटा, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, पाई की पाई रखेंगे क्योंकि पाई में ऑप्शन है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका 81 और केवल हो जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, ये कितना है बेटा आपका 81। ठीक है, कितना है बेटा आपका 81। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पे पाई का पाई 324 पाई आ जाएगा। उड़ गया क्वेश्चन, देखो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, अब और स्पीड बढ़ानी। ठीक है, देखो देखो सवाल में है कुछ नहीं, सवाल सिंपल सा है। देखो देखो एक चीज और, 2 सवाल आ चुके हैं टाइम एंड वर्क के इसी पेपर में। देखो पी एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और क्यू उसे 25 दिन में कर सकता है। यदि वे इसको मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा। सिंपल सा सवाल है। देखो 2 व्यक्ति हैं बेटा, एक पी है, तुरंत कर दीजिए सॉल्व। एक क्यू है, ये कर सकता है बेटा 20 दिन में और ये कर सकता है बेटा आपका 25 दिन। ठीक है, एलसीएम लेंगे टोटल वर्क के लिए, एलसीएम भी आसान है, इसका 100 आ जाएगा, सब निकाल लेंगे भैया, 100 आ जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा 5 और 25 से कितना हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहां से ये एक दिन में 5 कर सकता है, ये 4 कर सकता है, मतलब टोटल दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं 9 कर सकते हैं। और इन दोनों ने 9 एक दिन में काम किया तो 4 दिन में इन्होंने कितना कर दिया बेटा 36 काम कर दिया। तो इसका मतलब 100 में से 36 हो गया, बचा कितना 64 बचा, जो कि 100 का 64% होता है, क्योंकि सिंपल सा 100 से कितना हुआ 64%, कितना रह गया 64%। सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, अगला सवाल देखो सिंपल सा, ऐसा तरीका बताएंगे इसका नींद आ रही होगी वो भी उड़ जाएगी आपकी। ठीक है, देखो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233, 279 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाती है। ये होता है आपका एचसीएफ से रिलेटेड। इसका एचसीएफ कैसे निकालना वो समझो। देखो 3 संख्या है, 187 है, ठीक है, दूसरा है बेटा आपका 233, ठीक है, और तीसरा है बेटा आपका 279। कितना है 279। अभी तो देखना बेटा, जब हम आपको नंबर सिस्टम कराएंगे ना तो आपको लगेगा वास्तव में आप किसी जादुई तरीके से मैथ सीख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अंतर देखेंगे बेटा, केवल अंतर देखते जाइए। यहाँ से 13 में से 7 तो 6 और यहाँ से 12 में से 8 तो ये आ जाएगा आपका 4, बाकी 1 में से 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से इसको माइनस कीजिए, 9 में से 3 6 आएगा और यहाँ 7 में से 3 4 आएगा, मतलब आपका 46 आएगा। इनका डिफरेंट कितना है आपका 0 है। अब आपको कुछ नहीं करना, 46 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 8। ठीक है, सवाल नेक्स्ट, तुरंत उड़ा। देखो सवाल तुरंत उड़ाना बेटा, सवाल में है ही कुछ नहीं। देखो सवाल कितना सिंपल है, 257.5 और 272.5 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या है। मतलब जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनकी जो लेंथ है वो जुड़ जाती है। ये आपको पता है, काफी टाइम आपने सीखा होगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं सीखा होगा। देखो बेटा, देखो पहले हमको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, देखो स्पीड निकालनी है। स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हमें चाहिए बेटा डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आपका ऐड होगा तो ऐड कर लीजिए बेटा। यहीं से देखिए 5 और 5 10 और ये 0 आएगा, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, कैरी लग गया 1 और 2 3 और ये फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे कितना कैरी 1 और ये 7 और 5 आपका हो जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा 3 और 4 और 5। ठीक है, 530 आ जाएगा आपका टोटल। कितना आ जाएगा बेटा 530 आ जाएगा। आपको घबराने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अपॉन टाइम, टाइम दोनों को लिखना 15.9 सेकेंड। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर पर आवर में लाना है बेटा, तो 18 बट्टे क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ये तो बच्चों का खेल है। ठीक है, 18 बट्टे 5 कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा पॉइंट कटेगा, एक 0 बढ़ेगा, ये आप जानते हैं। और यहाँ से 53 से सीधा सीधा जाएगा बेटा ये 3 बार, भाई 3 बार कटेगा, ये तो बच्चा ही काट लेगा भाई। यहाँ से देखो, यहाँ से 3 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है, और 5 से कटेगा ये बेटा 60 आपका 12। ठीक है, तो यहाँ बचा 10, 10 गुणा कितना बचा बेटा 12, 10 गुणा 12 कितना होता है। अब तो आप बता दीजिए भाई कितना होता है, 120 होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। तुरंत उड़ाने क्वेश्चन को बेटा, तुरंत देखो, तुरंत अगला सवाल आ गया। देखो सिंपल है, इतना सिंपल सवाल है, ऐसे में टाइम लगे। एक मोटर बाइक के प्रति 10% का ह्रास होता है। ठीक है, यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य में ह्रास हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, कितना है लाख है, तो 36 महीने बाद इसका मूल्य क्या होगा। 36 महीने मतलब 3 साल बाद। ठीक है, ह्रास होता है, टेंशन ही नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझना, 10%, 10% का फ्रैक्शन क्या है बेटा, 10% का फ्रैक्शन है आपका 1/10।
हास हो रहा है तो कितना बचा बेटा, 9 बट्टे कितना बचा, 10 बचा। बात है कि नहीं समझ में? 3 साल क्यों कर दीजिए बेटा, 9 का क्यों 729 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। दूसरा इसका क्यों कर दीजिए बेटा, इसका क्यों कितना होगा बेटा, 1000 होगा आपका। ठीक है। और पहले वाला मूल्य दे रखा है, पहले वाला मूल्य जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां से देखें तो 3 जीरो से 3 जीरो गया तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, और 100 का कर देंगे बेटा हम इसमें मल्टीप्लाई, तो आपको पता है बेटा कितना आ जाएगा, 72900, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल को उड़ाते हैं। अब सवाल उड़ाने वाले हैं। देखो सवाल काफी सिंपल है, लेकिन इसमें पूछा है आपसे औसत चाल। क्या पूछा बेटा, औसत चाल। मैं आपको बता दूं औसत चाल कैसे निकालते हैं। पहले सवाल को एक बार आपको रीड करके बता दूं कि अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की दूरी चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर दौड़ती है और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में अमीषा की औसत चाल। देखो एवरेज स्पीड जो होती है वो निकालते कैसे हैं, ठीक है। हिंदी में लिखना औसत चाल, मतलब कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बट्टे होता है बेटा कुल समय, मतलब टोटल टाइम। ठीक है, ये सभी को पता है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन करना कैसे है बेटा, पहली बात तो यहां पर टोटल हमारी दूरी है, टोटल दूरी है कितनी है, पहले आपकी 3 है, फिर आपकी 7 है, और फिर आपकी बेटा 32 है। ठीक है, 10, ये कितना है टोटल 42 है। डिस्टेंस हमारे पास है 42, लेकिन हमें यहां से क्या चाहिए, समय चाहिए। आपको पता है कि हम टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन किससे बेटा, स्पीड से। अब एक एक करके तीनों पॉइंट को बारीकी से समझना है और आपको कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है कि नहीं, देखो ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, समझते जाइए। देखो पहला, स्पीड कितनी है 2 और डिस्टेंस कितनी है 3, डिस्टेंस 3, स्पीड कितनी है 2। ठीक है, और यहां से दूसरा देखें तो डिस्टेंस कितनी है 7 और स्पीड कितनी है बेटा आपकी 7 डिस्टेंस है, और स्पीड जो है बेटा आपकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 4 है। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपकी डिस्टेंस है बेटा 32 और स्पीड कितनी है बेटा आपकी 28, तो 4 से काट देंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते हो जाएगा 28। अब यहाँ पे टोटल हमें चाहिए समय, टोटल समय को जोड़ लेंगे। समय जोड़ना काफी आसान है, समय में आपको घबराना नहीं है, जोड़ते जाइए बेटा। 3 बट्टे कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ये कितना हो गया 7 बट्टे कितना हो गया बेटा 4 हो गया, और ये कितना हो गया 8 बट्टे कितना हो गया 7। एलसीएम आएगा आपको पता है बेटा, सिंपल से एलसीएम है। ठीक है, 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 14, 14 3 ये हो जाएगा 42। ठीक है, और 4 से 7 ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 7 से 4 32, 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 32। अब आपको ऐड कर देना बेटा, ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 2 4 13 का हो जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 1 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, बट्टे कितना 28। बात आई कि नहीं समझ में, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। 130 बट्टे कितना 28, 28 चला जाएगा ऊपर, आपको ऐसे कैलकुलेशन तो आती भैया, ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखिए 4 से काटिए बेटा, ठीक है 3 से काटिए, 3 से ये कट रहा है। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा बेटा आपका कितना 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार, और 3 से कट जाएगा ये 41 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई केवल आपको कर देना है, और मल्टीप्लाई करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है बेटा। मल्टीप्लाई तो बच्चा भी कर देता है। ये हो जाएगा आपका 14 अट्टे 112 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 11, और 14 दूनी 28 और 11 39, 392 पॉइंट आ जाएगा आपका, 392 बट्टे आ जाएगा आपका 41। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें उड़ाना है क्वेश्चन को। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक मैंने इसकी बनाई हुई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत वृद्धि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक बतानी है, ज्ञात करना है, कुछ नहीं है। देखो ये कह रहा है कि अपनी इनकम का 76% खर्च कर देता है। क्या कर देता है 76%। आपको पता है बेटा 76% की जो वैल्यू है वो कितनी है, फ्रैक्शन में लाइए बेटा, 19 बट्टे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हो गया, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज समझना ध्यान से, ठीक है। देखो अब इसने कहा उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो 14 का आय में मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और
और 25 × 250 और 25 चौक 100, ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है भाई, 25 चौक 25 से 10 में 250 हो गया और 25 चौक 100 हो गया। तो ये थोड़ा सा दोबारा करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो यहाँ से 25 से सीधे सीधे 250 और 25 चौक कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 350। ठीक है 350। अब यहाँ से देखिए कितनी वृद्धि हुई है 10%, 10%, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 190। ठीक है, अब आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है 190 को, और केवल आपको देखो यहाँ से ये इनकम बनी, ये एक्सपेंडिचर बना, खर्च बना ना भाई, खर्च ही तो दे रखा है, तो ये आपकी सेविंग बनी, अंतर इसका। तो सेविंग कितनी है 6 है, और यहाँ से सेविंग, और यहाँ से देखो यहाँ से एक्सपेंडिचर और ये इनकम, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो आपका क्या बचेगा, आपका सेविंग बचेगा। सेविंग माइनस कर लो, यहाँ से देखो 0, और यहाँ से 15 में से ये आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ से ये आपका 2 में से 1 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड दे देंगे हम किसका बेटा, यहाँ पे दे देंगे 6 का, क्योंकि 6 हमारी क्या थी, सेविंग थी, और 6 का जब हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 6 दूना हो जाएगा बेटा 12। ठीक है, बचा 4, छंग 36, फिर छंग 36, फिर छंग 36, और ऐसे करके ये आता रहता। तो हम इस वैल्यू को 6 को लास्ट की को यहाँ 7 बना देते, मतलब 26.67 यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है बेटा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते, तुरंत सॉल्व करना है बेटा, तुरंत क्या करना है सॉल्व। देखो, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 था तो सुजाता ने टीवी को कितने में खरीदा, सुजाता ने टीवी को कितने रुपए में खरीदा। ध्यान से समझ, पहले तो इसमें 3 लोग हैं, एक तो है बेटा राखी, दूसरा है बेटा आपका सुजाता, और तीसरा है बेटा आपका उर्मिला। सवाल को करना तुरंत है। देखो, राखी ने सुजाता को 10% लाभ पर, तो राखी ने सुजाता को 10% लाभ पर, ठीक है, और उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% लाभ, उर्मिला ने राखी को 20% लाभ पर। तो यहां से कंडीशन बनाइए आपकी 100, यहां से 20% लाभ पर तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 12, तो ये 132 हो जाएगा। ठीक है, अब जो रेट दे रखा है बेटा वो किसका दे रखा है, ध्यान से देखो किसका दे रखा है, जो क्रय दे रखा है, मतलब वो रेट किसके लिए दे रखा है, उर्मिला के लिए। उर्मिला के लिए है कितना बेटा 5,000, 50,000। ठीक है, तो यहां से ये कितनी बार मल्टीपल जाएगा 500। ठीक है, और 500 का कर देंगे हम किस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पूछा किसका है, सुजाता का, सुजाता का पूछा है, तो सुजाता में यहाँ पे 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए भैया। 132 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 66, और 3 लग जाएगा 0, जो कि आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यार ऐसे मल्टीपल तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो सवाल सिंपल सा सवाल, मात्र सेकंड में होने वाला सवाल। देखो, यदि y x के अनुक्रमानुपाती है तथा y बराबर 16 है जबकि x बराबर 24 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए जब x का मान कितना है, यहाँ पे 45। कुछ नहीं करना बेटा, x बट्टे y लिखिए, पहले x बट्टे y, पहले मान देखिए कितना कितना है। मान है बेटा y का है कितना 16, और x का है कितना बेटा आपका 24। ठीक है, रेशियो में ला सकते हैं, 8 या 24 और 8 दूना कितना बेटा 16। ठीक है, अब क्या है अनुक्रमानुपाती है, कोई बात नहीं, तो है तो x की वैल्यू कितनी है 45, तो इक्वल में कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको, कितना हो गया बेटा 45 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 45 हो गया, तो 3 से ये कटेगा बेटा 15, और 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 30, तुरंत उड़ जाएगा सवाल। ठीक है, तुरंत उड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने, देखो ये काफी सिंपल सवाल, मेंसुरेशन है वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, एक घनाभ की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में और इसका आयतन 480 घन इकाई हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच, सिंपल सा देखना बेटा वॉल्यूम। हमको पता है कि घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, सॉरी L इंटू बी इंटू क्या होता है H होता है, घन का होता है साइड का क्यूब, L इंटू बी इंटू क्या होता है H होता है। तो मैं कहूँ बेटा L, B और H, वॉल्यूम क्या होता है इंटू में, मल्टीपल में। ठीक है, मल्टीपल में होता है, और सभी रेशियो में तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए यार, क्यों एक्स वैक्स रख रहे हो। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे रख रहे हो कितना बेटा 4, और यहाँ पे रख रहे हो कितना 5, मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 5 चौक 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 60 जो वॉल्यूम है वो कितने के बराबर है बेटा 480 के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी 8 आएगी। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे सब एक्स एक्स होता कि नहीं होता, तो क्यू की कंडीशन बनती, तो ये देख लेंगे कितने का क्यू है भैया 2 का क्यू है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू यहाँ परफेक्ट तरीके से 2 आ गई।
अब देखो इसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या है 5, सबसे छोटी कितनी है 3, अंतर कितना है यहाँ पे 2, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूना हो जाएगा 4, जो कि आपका परफेक्ट तरीके से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ज्यादा टाइम लेंथी वीडियो नहीं बनाना हमें इतना, केवल सवाल को सॉल्व करना है, तुरंत आंसर आ जाए जिससे, ठीक है तुरंत आ जाए। देखो ये केवल सवाल ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है। देखो एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, जिस पर ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, वह राशि रुपए निकटतम पूर्णांक में, निकटतम बताना बेटा, निकटतम। मैं आपको एक कैलकुलेशन छोड़ के जाता हूं, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर रूल बताना। देखो ध्यान से 6%, देखो 6% है, 6% का मतलब क्या है बेटा, 6% का मतलब है बेटा 3 बट्टे कितना 50, 3 बट्टे कितना है 50, ठीक है। 6% का मतलब कितना है 3 बट्टे 50, मतलब यहां से देखें तो 2 साल में पहला साल और ये बेटा दूसरा साल, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन को उड़ाना है, यही स्पीड रखनी है, उससे भी ज्यादा काफी, कई गुना स्पीड आपको रखनी है। 50 से कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे में भी कितना हो जाएगा 50 से कितना हो जाएगा बेटा 53 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, ज्यादा गेसला नहीं, गेसला तो अभी आएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा बेटा आपका 2500, और ये 53 का क्यों, देखो बेटा ये छोटे छोटी चीजें हैं, ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये कितने के बराबर हो रहा है बेटा, आपका हो रहा है 7200, 7200। अब आपको करना कुछ नहीं है, सवाल को तुरंत उड़ाना है। देखो यहाँ से डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड जब आप देखें तो देखो 28 से लगभग जाएगा 2 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.56 के बराबर, ठीक है। वैल्यू है कितनी 25, तो यहाँ से 2500 वैल्यू है आपकी, और 2500 वैल्यू है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कौन सा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर कौन सा। देखो ये काफी सिंपल है, चुटकियों में उड़ाएंगे सवाल को, ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं इसको। देखो एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, और यदि वह 42% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। देखो मैं सिंपल सी ट्रिक इसकी बताता आता हूं ऑफलाइन क्लासेस में भी, और यही बताऊंगा मैं आपको, सीपीएम भी रख के नहीं बताऊंगा। सिंपल सा, पहले मूल्य कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ा 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ा दिया तो सीधा सीधा 125 लिखिए, डिस्काउंट कितना दिया 42, तो बचा कितना बेटा 58 बटे कितना यहाँ पे 100, कुछ नहीं है ना सवाल, कुछ नहीं। 25 से कितना बेटा 5, और 25 से कितना बेटा 4, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, सीधा सीधा 2 से कितना 29, या फिर 5 का ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 से कितना बेटा 2, और यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 5 9 45, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा रफ करते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देख लो, कुछ नहीं, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 14, ठीक है, बटे कितना बेटा 2, 2 से काटेगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 72 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 5%, है कितना 100 से कम कितना है 27.5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इतना सरल सवाल इस पेपर में था नहीं, देखो तुरंत होगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 30 मिनट में वह रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी, देखो इसका मतलब समझाता हूं। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है बेटा कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब वो आधा घंटे में कितना जाएगी, 30 मिनट में कितना जाएगी, आधा घंटे में कितना जाएगी 40, आगे आंसर तुरंत, कितनी देर लगी, ठीक है, आगे कि नहीं तुरंत। देखो बोर्ड मास का सवाल सिंपल है काफी, तुरंत उड़ा, देखिए लिखना नहीं है, तुरंत उड़ाना। देखो यहां से देखो, सबसे पहले डिवाइड होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, डिवाइड होगा, ये आ गया आपका, यहीं से करते, देखो 18 आ गया, ठीक है, प्लस ये 3y हो गया बेटा, ठीक है, हो गया, ये उधर जाके ऐड होगा, तुरंत कीजिए बेटा, तुरंत, ये हो गया 30 हो गया, ठीक है, 18 उधर जाके माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 3y इक्वल कितना बचेगा बेटा 12 बचेगा, और 3 से कटेगा कितना 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, उड़ा दीजिए सवाल को। ऐसे सवाल तो उड़ाने भाई, ऐसे सवाल तो उड़ाने, बस मेहनत करनी है आपको। लास्ट वाला सवाल देख लीजिए, कुछ नहीं सवाल में, ये भी तुरंत उड़ने वाला सवाल है कि नहीं। देखो एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ये ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल बताइए। कुछ नहीं करना बेटा, ट्रेन की स्पीड बतानी है। एक ट्रेन समान दिशा में चल रहे 2 किलोमीटर प्रति व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। एक चीज ध्यान रखना, अगर व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब
एक ही दिशा की बात हो रही है, समान दिशा में, और समान दिशा में क्या होता है बेटा, स्पीड कम होती है, मतलब घटती है। ध्यान से देखो, तो हमें देखो कैसे भी रख लीजिए, एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, होता है। और अगर ये एस बराबर डी अपॉन टी होता है तो बेटा रही क्या गया, अब इसमें रह तो कुछ नहीं गया सवाल में, रही क्या गया, सवाल में कुछ नहीं रहा। देखो लंबाई हमारी है, ये व्यक्ति की लंबाई होगी नहीं, यहाँ रख दीजिए बेटा, कितना 150 हमने पुट कर दिया, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम कितना है बेटा 2, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना दिया बेटा 3 सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, ऐसे देखो ट्रेन की ही स्पीड आपसे पूछी है, ट्रेन की स्पीड नहीं है तो आप एक्स ले लीजिए। व्यक्ति की स्पीड कितनी है बेटा आपकी 2 है, कुछ नहीं करना, 3 से काट दो या उड़ा दो, 3 से काट दो इसको। अब एक चीज समझना, ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में बना तो 18 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए भाई यही तो करना था, केवल इतना ही करना है, कुछ नहीं करना सवाल में ज्यादा। यहाँ से देख लीजिए बेटा, 3 से कितना ये 50 और 5 से कितना बेटा ये 10, 180 हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा आपका कितना बेटा 180, और ये हो जाएगा इधर जाके ऐड तो हो जाएगा आपका 182। तुरंत उड़ जाएगा सवाल, देखो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। इस तरीके से बेटा हम ओनली कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाया, इस वजह से लेंथी टाइम लग रहा होगा, हमने आपको समझाया प्रॉपर तरीके से। और आपको बेटा चैनल से जुड़ना है, जुड़ने से क्या फायदा होगा कि आपको वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। एसएससी जीडी की जो 60 आपकी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की, उनमें आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कितना जल्दी उड़ाया जा सकता है। तो इसी के साथ आपसे यही क्लास को मतलब विराम करते हैं, और आपसे यही कहेंगे कि बेटा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, और सबसे जरूरी बात जो आपके ग्रुप है ना स्टडी वाले, उनमें वीडियो को शेयर करना है। वहां पे शेयर करोगे सभी बच्चों के साथ सुविधाएं मिलेंगी, सभी बच्चों को सुविधाएं मिल पाएंगी, जिससे अच्छा कंटेंट उनके लिए मिल पाएगा। तो यहीं के साथ विराम करते हैं, क्लास को पढ़ा।